अतुल और मृदुल नाम का दो दोस्त था। अतुल और मृदुल बहुत अच्छे मित्र थे और साथ ही बहुत अच्छे लड़के भी। दोस्तों, गांव में एक बार एक आदमी की मृत्यु हो जाती है और अतुल उसको अपनी आंखों से देखता है। हाँ, और एक बार फिर कई दिनों बाद अतुल का बर्थडे आता है। उसकी मम्मा उसे बोलती है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अतुल। अतुल अपने बर्थडे का केक खा के उस रास्ते से ही जा रहा होता है जहाँ पे उस आदमी की मृत्यु हुई थी, पर वो आदमी वहीं बैठा होता है और अतुल को नहीं दिखाई देता और वो अतुल के अंदर घुस जाता है। दिखाई नहीं देता क्योंकि वो भूत था ना। और फिर डरावनी हंसी पूरे गांव में गूंजने लगती है। सब लोग सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है, पर कोई असल में समझ नहीं पाता। अतुल के अंदर वो भूत घुस चुका था। अतुल अपने घर वापस आ जाता है और बिस्तर पे सोने जाता है। इतने में उसका दोस्त मृदुल भी वहां पे आ जाता है। जब मृदुल वहां पे आ जाता है, मृदुल को समझ में आ गया था कि अतुल की हालत सीधी नहीं है, बहुत गंभीर हालत है भाई। वो डर गया और वो इसके समाधान के लिए दौड़ के चीखता हुआ चिल्लाता हुआ बाबा के पास जाता है। बाबा के पास जाते ही अतुल कहता है, बाबा जी बाबा जी बाबा जी बाबा जी, मेरे दोस्त को ना कुछ हो गया है, उसके अंदर कोई आत्मा घुस गई है, प्लीज आप उसे बचा लो। बाबा कहते हैं, तू डर मत बालक, जब तक मैं हूं उसे कुछ नहीं होगा। तू जा उसको मेरे पास लेके आ, तू जा लेके आ। मृदुल कहता है, ठीक है बाबा, मैं अपने दोस्त के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और मृदुल ये कह के वहां से चले जाता है। परंतु समय के साथ अतुल धीरे धीरे भूत के शरीर में ढलने लगा था। वह पीछे से चलता है उसके साथ, पर अपना भेष बदलते हुए। मृदुल डर जाता है। अतुल उसको दौड़ाता रहता है, अतुल उसे खूब परेशान करता है, पर मृदुल हिम्मत नहीं हारता और दौड़ के डरता हुआ, चीखता हुआ, चिल्लाता हुआ, बचाओ बचाओ करता हुआ बाबा के पास जाता है। और बाबा के आने के बाद उसके सांस में उसको सांस आती है और मृदुल अतुल की हालत देख के डर रहा होता है। तभी बाबा उसमें आग लगा देते हैं और अतुल डरता है और फिर अतुल ठीक हो जाता है और मृदुल अतुल चले जाते हैं। बाबा ने इस तरह अतुल को बचा लिया और अगले दिन सब कुछ हंसी खुशी बीतने लगता है। तो बच्चों, फिर से रात में कहीं अकेले मत जाना।